अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो वीवो लॉन्च करने जा रहा है बहुत ही जल्द पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक और न्यू स्मार्टफोन, मिड रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन, जो कि है वीवो Y52s। अब ये जो स्मार्टफोन है इसको चाइनीज़ मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया है और ये जो स्मार्टफोन है 5G स्मार्टफोन है। इसके साथ हमें जो मीडिया टेक की न्यू सीरीज़ है डायमेंसिटी सीरीज़, उसका चिपसेट देखने को मिलेगा और ये सबसे सस्ता मिड रेंज का एक ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जिसके अंदर हमें 5G कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो कंप्लीट इसी के बारे में होने वाली है। इसके अंदर हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाती हैं, इसकी जो प्राइस है वो क्या एक्सपेक्टेड है और इसको कब तक पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं और इसका वेट कर रहे हैं तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की। तो इसका जो डिज़ाइन है वो हमें Vivo V20 की तरह ही देखने को मिल जाता है। बैक साइड पर हमें ग्रेडियंट डिज़ाइन देखने को मिलेगा, इसकी फिनिशिंग जो है, और बैक साइड पर ही Vivo की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी हमें Vivo V20 की बैक साइड की तरह ही देखने को मिलता है, यानी कि जैसे कि उसका कैमरा है वो भी तकरीबन इसी तरह का ही है और उसके अंदर भी हमें वैसा ही देखने को मिल जाता है। इसका जो मेन सेंसर है वो हमें बड़ा सा देखने को मिल जाएगा और जो सेकंड सेंसर है वो हमें उसके नीचे और एलईडी फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी इसकी बैक साइड पर ही। तो यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप रखा गया है। इसके फ्रंट साइड की बात कर लीजिए तो फ्रंट साइड पे हमें पंच होल नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे पंच होल देना चाहिए था क्योंकि मिड रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन है तो पंच होल इसमें देना चाहिए था, मगर फिर भी नहीं दिया गया। इसके अलावा डिस्प्ले साइज़ की बात कर लीजिए तो इसके अंदर हमें 6.58 इंच का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले है। तो यहाँ पे IPS LCD लगाई गई है, यहाँ पे आपको एमुलेट डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा फुल HD प्लस रेजोल्यूशन हैं तो आपको YouTube, Amazon प्राइम और जो Netflix वगैरह है उसके अंदर आप 1080 पे जो मीडिया कंज्यूम है वो कर सकते हैं। और इसके अंदर जो 400 ppi की पिक्सल डेंसिटी है वो देखने को मिल जाएगी और 460 निट्स तक का जो ब्राइटनेस लेवल है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी शार्प आपको देखने को मिल जाएगा और डे लाइट के अंदर भी आपको विजिबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो डिस्प्ले हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए मोबाइल फ़ोन की बैटरी की। तो इसके अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ साथ हमें जो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है वो भी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे 18 वाट से ज़्यादा कर दी जाती, 33 वाट या 30 वाट की रखी जाती तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकती थी। इसके अलावा यहाँ पे टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ पे टाइप सी केबल देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल बैटरी भी ठीक देखने को मिलती है, आप इतना नहीं कह सकते कि लो एंड की हो, आपको इसके अंदर अच्छी खासी बैटरी बैकअप भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर की, जो कि इसकी मेन हाईलाइटिंग फीचर है वो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा मीडिया टेक का डायमेंसिटी 720। अब ये एक 5G प्रोसेसर है तो आपको जो फ़ोन के अंदर है उसके अंदर भी 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। आप 5G यूज़ कर सकेंगे जब पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जाएगा 5G को। इसके अलावा ये जो प्रोसेसर है इसके अंदर आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी काफ़ी इंसेन देखने को मिलेगी। ये न्यू प्रोसेसर्स हैं और यहाँ पे 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के आर्किटेक्चर पर ये बेस किया गया है, तो आपको गेम्स वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। और इसके अलावा हैवी एप्स, मल्टीटास्किंग, इनमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे इसके वेरिएंट्स की बात कर लीजिए। इसके दो वेरिएंट्स होने वाले हैं, एक 6GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ, और एक होगा 8GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ। और यहाँ पर UFS 2.1 की स्टोरेज टाइप रखी गई है, तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे इसके जो दो वेरिएंट्स हैं एक्सपेक्टेड यही है कि एक लॉन्च किया जाए जो कि 8GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ होने वाला है, तो क्योंकि ज़्यादातर हायर वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जाते हैं। और इसकी जो प्राइस रखी जाएगी वो एक्सपेक्टेड यही है कि 45,000 46,000 के अराउंड अबाउट कहीं पे होगी, क्योंकि चाइना के अंदर इसकी जो प्राइस रखी गई है उसको अगर कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर और टैक्स मिलाया जाए तो राउंड अबाउट कोई 45-46 के ही बनती है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसी रेंज के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए मोबाइल फ़ोन के कैमरास की। तो बैक साइड पर डुअल कैमरा सेटअप रखा गया है। आजकल के ज़माने में क्वाड कैमरा सेटअप है, लेकिन जो एक्स्ट्रा कैमराज होते हैं उनका वैसे भी काम नहीं होता। यहाँ पे मेन सेंसर हमें 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। जो सेकंड सेंसर है वो एक डेप्थ सेंसर है, जहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं लगाया गया, वो लगाना चाहिए था क्योंकि जो डेप्थ सेंसिंग का काम है वो सॉफ्टवेयर से भी हो सकता था। फ्रंट की बात कर लीजिए तो फ्रंट साइड पे वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर हमें 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। अब ये जो डिवाइस है 45,000 के राउंड अबाउट होने वाली है
और फ्रंट कैमरा इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का है। तो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का रखना चाहिए था, फिर भी यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का है। लेट्स सी कि इसकी क्वालिटी हमें कैसे देखने को मिलेगी। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर ली जाए तो बैक से हमें 4K 30fps की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी स्पॉट भी देखने को मिल जाएगी, और जो स्लो मोशंस हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे इसकी बैक साइड पे। और अब यहाँ पे बात कर लीजिए इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर हमें लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 11, जिसके साथ हमें जो फन टच OS है वीवो का कस्टम UI वो देखने को मिल जाएगा। तो एंड्रॉयड वाली साइड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेटेस्ट एंड्रॉयड देखने को मिलेगा। अब ये तो हो गई कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस, कोई चीज़ मिसिंग है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बात कर लीजिए मेरे रिकमेंडेशंस की, तो मोबाइल फ़ोन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन जो प्राइस रेंज है वो मेरे ख्याल से 40,000 से नीचे नीचे होती तो एक अच्छी ऑप्शन बन सकती थी। लेकिन उसके अलावा अगर आप एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और आपका बजट इतना ही है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तकरीबन सारी चीज़ें हमें इसके अंदर अच्छी देखने को मिल जाती हैं। और अब यहाँ पे बात कर लीजिए इस मोबाइल फ़ोन के लॉन्च डेट की, यानी कि Vivo Y52s को कब तक पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इसका जो लॉन्च है वो एक्सपेक्टेड यही है कि नेक्स्ट ईयर जनवरी के स्टार्टिंग दिनों में या फिर मिड तक इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसको लॉन्च जनवरी के महीने में ही किया जाएगा। और इसके अलावा कोई भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा नई वीडियो में। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।